अरे ये कौन है? ये तो कोई और दिख रहा है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसके मुख पर आकाश के नक्षत्र जैसी चमक है। मगर ये उस मुनि के प्रकार चंद्रमा जैसा नहीं। उनके आभा मंडल की तो बात ही कुछ और है। मुझे अपना सारा ध्यान उन पे ही केंद्रित करना चाहिए। उन्हें पाना ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। किंतु सीता को उठाने के लिए मुझे इसे मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। दिखने में तो ये क्रोधी स्वभाव का लग रहा है, लेकिन ये मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? पहले इससे ही निपट लेती हूँ। कन्या, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये प्रश्न तो तुमसे करना चाहिए नए मुनिवर। आप मुझे नहीं जानते। मैं मंडलाधिपति रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। इस वन में हमारा अधिकार है। तुम अपरिचित लोग न जाने कहां से आकर के इस वन में बस गए हो, यही जानने आई हूँ मैं अयोध्या महाराज दशरथ चक्रवर्ती का पुत्र हूँ, लक्ष्मण। हम भ्राता श्री रामचंद्र के तपस्या करने हेतु इस वन में निवास कर रहे हैं। मैं उनकी सहायता के लिए आया हूँ। ओहो, तो तुम अपने भ्राता के सहयोगी बन के आए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो मुनिवर, तुम दिखने में तो वीर, साहसी और बुद्धिमान लग रहे हो। फिर तुम यहाँ एक तुच्छ सेवक की तरह क्यों पड़े हुए हो? कल मैं यहीं एक और मुनि से मिली थी। वो आकर्षक थे और उनका मन मुझ पे आ गया था। ये क्या कहा तुमने? धैर्य रखो, शनय शनय मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कल मैंने उन्हें मनाने के सब प्रयास किए। तुम स्वयं ही उस मुनि को मेरे लिए क्यों नहीं मनाते हो? मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ। मैं तुम्हें इस वन में सभी सुविधाएं दूंगी। यदि तुम उन्हें मना लेते हो तो उचित है, तुम्हारा लाभ होगा। और यदि नहीं मना पाए तो? नहीं माने तो? लक्ष्मण, आपके इस आश्रम को मैं तोड़ दूंगी, सब तहस नहस कर दूंगी। वन में मारे मारे फिरना, भटकते रहना वन वन। कन्या, तुम हमारे बारे में न जाने क्या क्या कह रही हो। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से खींच लूंगा। ये बात कान खोल करके सुन लो। लक्ष्मण, ओहो, तो तुम मुझे भय दिखा रहे हो। देखना चाहते हो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, देखो। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राता, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तुमने जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें मिलेगा। भ्राताश्री, एक नारी की नाक काट के तुमने अच्छा नहीं किया। भ्राताश्री, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? देखिए, आपके भाई ने कितना क्रूर काम किया है। मेरा अपराध क्या था? आप लोग इस वन में तपस्या करने आए हैं या रक्तपात? एक स्त्री की नाक काट दी। मैंने आपसे कितना प्रेम किया था, मुझे ये दंड मिला है उस प्रेम का। अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज से तुम लोग उल्टी संख्या गिनना शुरू कर दो। कोई नहीं बचेगा। मेरे भ्राता के प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, आपको तनिक भी आभास नहीं है। ये आश्रम को उजाड़ने आई थी। इसकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए मैंने इसकी नाक काट दी। नहीं, ये असत्य कह रहा है। मैं आश्रम तोड़ने नहीं आई थी, लेकिन इसने मेरी कुदशा कर दी। जब ये बात मेरे भ्राताओं को पता चलेगी तो तुम में से कोई भी नहीं शेष रहेगा, कोई भी नहीं। आपसे प्रेम किया था मैंने, मिलने आई थी आपसे, किंतु उसके बदले मुझे ये दंड मिला। इसके बदले बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, बहुत बड़ा युद्ध। यदि आप मुझसे विवाह कर लेते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सबको क्षमा कर दूंगी। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं माया से इससे भी ज्यादा सुंदर बन सकती हूँ। आखिर इस स्त्री में रखा क्या है? सुनो शूर्पणखा, हम इस वन में केवल तप करने के लिए नहीं आए हैं, अपितु असुर वंश का नाश करने के लिए भी आए हैं। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा, इसलिए अब चली जाओ, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर होगा।
मैं तुम्हारी भूलों को क्षमा करता हूं। चली जाओ यहां से। ओह, इतना अहंकार है तुम लोगों में। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ। खरदूषण आएंगे यहाँ पे अपनी बहन का प्रतिशोध लेने। उनके आक्रमण वायु से भी तीव्र होते हैं। उनकी सेना अंतहीन है और अब तैयार हो जाओ उनसे सामना करने के लिए। एक एक करके मारे जाओगे, तुम सब लोग मारे जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक नारी का सम्मान क्या होता है।